नमस्कार दोस्तों। आज की कथा किसी कल्पना पर नहीं बल्कि शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के महान भक्त मार्कंडेय आर्ष की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी हार मान लेती है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मृकंडू नाम के एक महान ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। अर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें संतान का सुख प्रदान करें। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक साधारण पुत्र जो बहुत लंबी आयु तक जीवित रहेगा। ऋषि ने बिना देर किए पहला विकल्प चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय का मन भगवान शिव की भक्ति में लगता था। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, एयूएम नमः शिवाय का जाप करते और अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते। समय बीतता गया। जब उनका 16वां वर्ष निकट आया, तब उनके माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब उन्होंने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का पूरा रहस्य बता दिया। यह सुनकर भी मार्कंडेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं तो मैं अंतिम क्षण तक उनकी भक्ति करूंगा। और फिर वह दिन भी आ गया जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी। मार्कंडेय शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग को दोनों भुजाओं से कसकर पकड़ लिया और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मार्कंडेय तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ा। यमराज ने अपना पाश फेंका, परंतु वह पाश केवल मार्कंडेय पर नहीं बल्कि शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उसी क्षण पूरा मंदिर कांप उठा। शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्र क्रोध से लाल थे। भगवान शिव ने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? इसके बाद भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त की रक्षा की। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वत्स मार्कंडेय, आज से तुम चिरंजीवी रहोगे। समय और मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जीवन भर उनकी भक्ति का संदेश संसार में फैलाया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी शिक्षा, भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। तीसरी शिक्षा, भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत हो।